समस्त संत समाज एवं भक्त समाज को मेरी तरफ से सत्यराम। कहा जाता है, आज विषय है जो वो विषय है कि अपना कौन है। तो इस जगत में वास्तविक में अपना कोई नहीं है। कारण कि केवल लोग यहाँ पर स्वार्थ के बद आप और हमसे लगाव रखते हैं। और अपना है कौन? वास्तविक में यदि विचार किया जाए तो आप लोग तो बुद्धिमान हैं। आप लोग स्वतः विचार करें कि अपना कौन है। मरने के बाद अपना वास्तविक में कोई नहीं रहता। तो आप लोगों को अटपट लगेगा कि मरने के बाद में तो कोई किसी का भी नहीं रहता है। लेकिन मेरे मतानुसार बात ऐसा है कि जीते जी भी आपका कोई नहीं है। यदि आपके पास पैसे और रुपए का अभाव हो जाए तो हो सकता है कि आपके बीवी बच्चे, आपके भाई बंधु आपको बिल्कुल निश्चित है कि उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जिस दृष्टि से आपको देखना चाहिए। ये जो है हमारी जो है विचार धारणा कहती है। और ऐसा हमने देखा भी है समाज में, बहुत जगह हमने देखा है कि जब तक पैसा आपके पास है तब तक आपके लोग हैं, पैसा खत्म रिश्ता खत्म। और आप लोग और या कोई भी संसारिक जीव जो है, खासकर मनुष्य के लिए है कि आप लोग विचार कीजिए कि जब तक आपके पास कुछ है तब तक तो आपके संग में पूरे परिवार हैं, भाई हैं, बंधु हैं और हित मित्र भी हैं, पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, समाज के लोग हैं, मोहल्ले और शहर और बाजार के लोग हैं। लेकिन जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है तो आपके पास कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि आप ये विचार करके देखें तो आपके परिवार वाले जब आप का यहाँ से गमन हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है तो जो घर के परिवार के बीवी बच्चे होते हैं, बहुएं होती हैं, वो सब यही विचार करते हैं पहले कि जो पिताजी की संपत्ति है चल अचल वह हमको मिल जाए। और जिस पर पिताजी लेटते थे प्रतिदिन उसको तो ज़रूर फेंक देंगे, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो आपकी तकिया होगी, जो आपका बिस्तर होगा उसको ज़रूर फेंक देंगे, लेकिन जो आपका डबल बेड होगा, जो आपका पंखा होगा, जो आपका रुपया पैसा होगा, जो आपके महंगे कोई आभूषण जैसे घड़ी हुई या सोने की लड़ी आप पहनते हो या कोई और महंगी वस्तु है तो उसको अपना लेंगे। लेकिन जो आपकी सस्ती चीज़ है, जैसे तकिया है, आपका बनियान है, आपका कमीज है, ये सब जो है उठा करके और फेंक देंगे। कहेंगे कि अब पिताजी नहीं रहे और ये दूषित है, बिस्तर भी दूषित हो गया है क्योंकि गुजर गए हैं, और बनियान भी दूषित हो गया है, जो तकिया है ये भी दूषित हो गया है, तो इसलिए इसको फेंक दें। अब आप विचार कीजिए ज़रा कि भैया तकिया अछूत हो गया, बिस्तर भी अछूत हो गया आपका। अब रहा साहब बात जो है आपका बनियान भी अछूत हो गया, लेकिन जो आपका रुपया है वह अछूत नहीं हुआ, जो आपकी महंगी घड़ी है वह अछूत नहीं हुई, जो आपकी कोई और भी महंगा वस्तु है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, वो अछूत नहीं हुआ। लेकिन जो आपका तकिया और आपका जो बनियान और जो आपका कमीज था वह जो है दूषित हो गया, वह अछूत हो गया। तो इसलिए यदि आप यथार्थ से विचार करें तो अपना कोई है वो नहीं। हम लोग झूठे जो है मोह में फंसे हैं। ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग घर परिवार इत्यादि छोड़ करके और इसके बाद में जो है संन्यास ले लें, नहीं, ऐसा करना भी जो है पाप है, संन्यास लेना भी पाप है। कारण कि संन्यास नहीं लेना चाहिए जब तक परिवार का अपना कोई दायित्व आप ना निभा दें, तब तक आप जो है संन्यास न लें। कारण कि संन्यास लेने से पाप है भाई। आपका जो जन्म हुआ है परिवार पालने के लिए हुआ है, और जब तक परिवार हैं तब तक संन्यास लेना भी गुनाह है। अब क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, तो परिवार में रहते हुए आपको भगवान नारायण की भजन करना है।
ना कि परिवार में लिप्त होकर के भगवान को भूल जाना है। कारण कि मैंने अभी बताया और आप लोग देखे भी होंगे कि जब कोई गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसके परिवार वाले जो उसका वस्त्र होता है, उसका तकिया और बिस्तर होता है, उसको तो फेंक देते हैं, लेकिन जो डबल बेड आज महंगा चीज़ है उसको नहीं फेंकते हैं। ऐसा अक्सर समाज में देखा जाता है। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग भजन करें और प्रभु का नाम लें, क्योंकि यही समझ जाएगा। यहाँ आपके परिवार वाले ही आपसे घृणा करने लगते हैं कि मर गए, छूत हो गया, ये छूतिया है, बेकार है, इसको नहीं लेना चाहिए। जबकि पैसा आपका छुतिया नहीं है, आपका माल खजाना छुतिया नहीं है, आपका जो है महंगा महंगा चीज़ है वो छुतिया नहीं है, लेकिन जो आपके सस्ते और बेकार चीज़ हैं वो छुतिया हो जाते हैं। तब देखो आप, जब इतना द्वेष है इंसानों से, इंसानों का, और जो है इतना जब चतुर समाज है, तो क्या फ़ायदा है इस समाज के लिए ज़्यादा बेईमानी करना, शैतानी करना, क्योंकि सब यहीं पर रह जाएगा। बेईमानी हम जिसके लिए करते हैं, अंत में वही हमारा तकिया और बिस्तर भी बहा देता है बाहर निकाल करके। तो हम क्यों बेईमानी करें भाई? बेईमानी जिसके लिए करे या तो वो साथ दे, और जब साथ देगा नहीं तो उसके लिए हम बेईमानी क्यों करें? इसलिए जो है बेईमानी और शैतानी करना हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। न बेईमानी करें, न शैतानी करें। ईमानदारी से परिश्रम करते हुए धन अर्जित करना चाहिए, और जो धन ईमानदारी से अर्जित किया जाता है उसका धन, वो धन जो है थोड़ा थोड़ा सदुपयोग करते हुए, दान इत्यादि देते हुए, कथा पुराण इत्यादि करते हुए, सुनते हुए और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। न कि जो है बेईमानी और शैतानी से जो है धन कमाया जाए। कारण कि बेईमानी शैतानी से कमाने वाला धन एक दिन व्यर्थ हो जाता है। जब मरने के बाद में लोग तकिया आपका बहा देते हैं, आपका बिस्तर बहा देते हैं, तो फिर आपका साथ देने वाला कौन है भाई? महंगा चीज़ आपने जो खरीदा है उसको रख लिया, वो जो है उसमें अछूत नहीं है। और जो सस्ता चीज़ है, जैसे तकिया हुआ, जैसे बिस्तर हुआ, तो कहे पिताजी गुजर गए, इसको फेंक दीजिए, ये अछूत हो गया, इस पर ये गुजर गए हैं, ये उपयोग के लायक नहीं है। लेकिन महंगी घड़ी है तो उपयोग के लायक है, महंगी गाड़ी है तो वह उपयोग के लायक है। तो इसलिए जो है आप लोग खास कर विचार करके जो है भगवान के भजन कीजिए, क्योंकि अंत में कोई साथ नहीं देता है। और परिवार वाले जो आपके पास धन दौलत है उसी का इस्तेमाल करके और हम लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कोई आदमी जब भट्ठा पे देखो, भट्ठे पर जिस पे ईंटा ऊँटा की जो है ढलाई होती है, उस पर लोग गधे रखते हैं। तो जब तक तो गधा जो है मतलब ईंटा ढोने के काबिल रहता है, तब तक तो उस गधे का इस्तेमाल उस गधे का मालिक बहुत करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, उसके बाल कटाता है, संवारता है। लेकिन जब वही गधा बुजुर्ग हो जाता है और चलने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है। इसी प्रकार से हम लोग भी मनुष्य हैं। एक प्रकार से जो बेईमानी शैतानी ज़्यादा करते हैं परिवार के लिए, तो उनको हम गधे के समान ही सोचते हैं। इसलिए गधे वाला काम ना करके बल्कि परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन कीजिए, और जो है जिस कारण से हमें मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर का उपयोग कीजिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से या जो मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग बढ़िया सुंदर सुंदर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा लेकर के बढ़िया बाजार मार्केट रिश्तेदारी ये सब कर रहे हैं, तो ये भगवान ने दिया है, एक अनमोल धरोहर है। इस अनमोल धरोहर को जो है सहज में नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए भगवान का भजन करते हुए और सतुपयोग से अपना जीवन बिताते हुए आराम से प्रभु के भजन कीजिए और ईमानदारी से कमाइए, क्योंकि अंत में कोई अपना साथ नहीं देता है। यहाँ तक कबीर साहब ने लिखा कि भाई आप चाहे राजा हो चाहे गरीब, मरना तो मरना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बढ़िया कबीर साहब का एक दोहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जात जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना पड़ेगा। हाँ, कर्म के अनुसार उसकी गति होगी। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक हिरण्याकश्यप, उसको भी भगवान ने उसके हथेलिया को फाड़ करके उन निकाल लिया। और एक ध्रुव जिसके लिए सिंहासन आया, ध्रुव जी सिंहासन पर बैठ करके गए। अब दोनों इंसान थे। ध्रुव जबकि उतने जो है बली नहीं थे, उतने प्रकर्मी नहीं थे जितना कि हिरण्याकश्यप था, लेकिन हिरण्याकश्यप के देखो पेट को फाड़ दिया भगवान ने। अब उसकी मौत दूसरे प्रकार से हुई और ध्रुव जी की दूसरे प्रकार से हुई।
तो इसलिए कहने का मतलब है कि भगवान के भजन कीजिए और भगवान के ध्यान में लगिए, क्योंकि भगवान ही सार्थक है, बाकी सब जगत में जितना चीज़ है सब निरर्थक है। और परमात्मा का भजन करते हुए अपने जीवन का सदुपयोग कीजिए, बस यही हमारा कहना है। साहेब सत्यराम।